हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी भाई बहन और गणियों का स्टडी बेस शशांक में स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बाल विकास से संबंधित बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी टेट के एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला प्रश्न आपके सामने है, मिलान करना है। एक तरफ आपके जो प्रमुख जो पुस्तक हैं उनके उनको लिखा गया और सेकंड सूची में आपके मनोवैज्ञानिक को लिखा गया। आपको मिलान करना है कि आपकी एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक, पुनर्वलन की अनुसूची, सहभागिता का नियम, अनुकूलन किसने किसने दिया, सिद्धांत दिया या पुस्तक किसने दी। सभी स्टूडेंट को आंसर करना, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करते हैं हम लोग प्रश्न की। तो एनिमल इंटेलिजेंस जो आपकी पुस्तक दी, ये आपकी दी थॉर्नडाइक ने। किसने दी? थॉर्नडाइक ने दी। तो आपका पहला थर्ड कौन सा आ जाएगा? थॉर्नडाइक आ जाएगा। पुनर्वलन की अनुसूची की बात करते हैं, ये किसने दिया? अगर किसी को मालूम हो तो आंसर दें सभी स्टूडेंट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुनर्वलन की अनुसूची ये आपकी दी किसने? स्किनर ने। सहगर्भिता का नियम किसने दिया? ये आपका दिया गेस्टॉल्ट ने। सी का आपका फर्स्ट और अनुकूलन का दिया पियाजे ने। तो इस तरह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ए का सी, बी का 4, सी का 2, डी का 1। बात करते हैं हम लोग मनोवैज्ञानिक के बारे में। गेस्टॉल्ट की बात करते हैं। गेस्टॉल्ट में कौन कौन से आपके मनोवैज्ञानिक आते हैं? कॉपी में नोट डाउन करना सभी स्टूडेंट को। गेस्टॉल्ट में आपके कोहलर आते हैं, कॉपी में नोट डाउन कर लें सभी स्टूडेंट। कोहलर आपके आ जाएंगे, मैक्स वर्दीमान आ जाएंगे और कोफ्का आ जाएंगे। तीन मनोवैज्ञानिक कोफ्का, तीन मनोवैज्ञानिक आपके हैं। पियाजे की हम लोग बात करते हैं। पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया? पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया। संज्ञानात्मक सिद्धांत के आधार पर इन्होंने विकास को चार भागों में बांटा। कॉपी में नोट डाउन करना सभी स्टूडेंट को। चार भागों में बांटा। कौन कौन से भाग? एक आपका था संवेदी, संवेदी गामक अवस्था, 0 से 2 वर्ष तक। सेकंड अवस्था थी आपकी पूर्व क्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष तक। थर्ड अवस्था थी आपकी मूर्त अवस्था, 7 से 11 वर्ष तक। और फोर्थ अवस्था थी आपकी अमूर्त अवस्था, 11 से 14 वर्ष तक। बात करते हैं हम लोग थॉर्नडाइक के बारे में। थॉर्नडाइक ने जो आपको सिद्धांत दिया, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत दिया। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया थॉर्नडाइक ने। स्किनर की बात करते हैं। स्किनर ने क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया। स्किनर ने आपके क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया। ऑपरेंट थ्योरी दी। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉपी में नोट डाउन करना है सभी स्टूडेंट को। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग डिस्कस करते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के सिद्धांत से संबंधित है। कौन सा सिद्धांत से संबंधित? आंसर देना सभी स्टूडेंट को। आपका राइट आंसर हो जाएगा यह ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। विकास आपके गर्भावस्था से लेकर पौर्णावस्था तक होता रहता है। कब शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, इस तरह के आपके विकास होते हैं। तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, जो कि आपके संबंधित है, निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई? कौन सा संशोधन हुआ संविधान में? आंसर देना सभी स्टूडेंट को। सभी स्टूडेंट आंसर दें। बात करते हैं हम लोग संविधान के जो संशोधन हुए थे। आपका जो 25वें संशोधन की हम लोग बात करते हैं। 25वां आपका संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 1971 में। और क्यों हुआ था? बैंकों के राष्ट्रीयकरण के हित में हुआ था। आपका जो सेकंड ऑप्शन है 86 नंबर जो आपका संविधान संशोधन हुआ था, ये आपके शिक्षा के क्षेत्र में एक मौलिक संशोधन हुआ था और ये आपका हुआ था 2002 में। कब हुआ था? 2002 में। बात करते हैं हम लोग 52 नंबर जो संविधान संशोधन हुआ आपका, ये आपका दल बदल कानून था, उसके विषय में संविधान संशोधन हुआ आपका 52 नंबर संविधान संशोधन। कॉपी में नोट डाउन करना है सभी स्टूडेंट को। काफी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट एग्जाम के लिहाज से, उन्हीं पॉइंटों को डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके यूपी टेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे? कौन थे? आंसर दें सभी स्टूडेंट। अभिप्रेरणा की बात हो रही, मोटिवेशन की बात हो रही, मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत। राइट आंसर आपका हो जाएगा
मैकडूगल। मैक ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहां पे आपका होगा मैकडूगल। मूल प्रति का सिद्धांत दिया। अब्राहम मैस्लो की हम लोग बात करते हैं। अब्राहम मैस्लो ने किसका सिद्धांत दिया? आवश्यकता का सिद्धांत। आवश्यकता का सिद्धांत मैस्लो ने दिया। जबकि काफी सारा स्टूडेंट होते हैं वो कंफ्यूजन रहते हैं, वो मांग के सिद्धांत को भी मैस्लो का सिद्धांत समझ लेते हैं। मांग का सिद्धांत आपका मूरे ने दिया। मांग का सिद्धांत दिया मूरे ने। कॉपी में नोट डाउन करना है सभी स्टूडेंट को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। विलियम जेम्स की हम लोग बात करते हैं तो विलियम जेम्स आपके थे, किसी को मालूम कुछ पॉइंट तो आइडिया दे। विलियम जेम्स मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है विलियम जेम्स को। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। कॉपी में नोट डाउन कर लें सभी स्टूडेंट, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने समग्रात्मक विकास का अनोखा काल कहा? किसने कहा? आंसर सभी को देना है। कोल तथा ब्रूस ने। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, बाल्यावस्था को कहा। बाल्यावस्था के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। बाल्यावस्था की सबसे पहले हम बात करेंगे एज डिफरेंस क्या होता है, समय अवधि क्या होती है। तो बाल्यावस्था आपकी 6 से 12 वर्ष तक की आयु आपकी बाल्यावस्था के अंतर्गत आती है। बाल्यावस्था की जो विशेषताएं हैं कॉपी में नोट डाउन कर लें, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी रहती हैं। कौन कौन सी विशेषताएं आपकी? बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल, जीवन का अनोखा काल, ये किसने कहा था? ये आपके कहा था कार्ल एंड ब्रूस ने। निर्माणकारी काल, ये कहा आपका सिगमंड फ्रॉइड ने। कठिन काल कहा, खेल की आयु कहा, नैतिक गुणों के विकास की आयु कहा। ये सब आपके हैं बाल्यावस्था से संबंधित। बात करते हैं हम लोग शैशवावस्था की। शैशवावस्था की आपका जो एज डिफरेंस है 0 से 6 वर्ष तक आपका शैशवावस्था के अंतर्गत आता है। इसमें कहा कि शैशवावस्था जो विशेषताएं थी, मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वो 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। ये किसने कहा? फ्रॉइड ने। 4 से 5 वर्षों में बन जाता है, ये स्टेटमेंट था आपका फ्रॉइड का। कॉपी में नोट डाउन करना इंपॉर्टेंट पॉइंट को, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछा जाता है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। शैशवावस्था, यहां पे आप आदर्श लिख लीजिए, आदर्श काल है। और ये किसने कहा? आपके वैलेंटाइन ने। वैलेंटाइन ने कहा। कॉपी में बस इतना हिंट नोट करनी, बस टिक करनी, पूरा नहीं। शैशवावस्था आदर्श काल वैलेंटाइन ने कहा। बात करते हैं हम लोग किशोरावस्था की। इंपॉर्टेंट पॉइंट, किशोरावस्था आपका 12 से 18 वर्ष तक, 12 से 18 वर्ष तक आपका किशोरावस्था आता है। इसको क्या नाम दिया गया? दबाव और तूफान का दिया गया, ये हॉल ने दिया। कठिन काल कहा, स्वर्ण काल कहा, अमूर्त चिंतन का काल कहा। ये जो आपकी क्वालिटी है ये किशोरावस्था के अंतर्गत आती है। किशोरावस्था से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है वयासंधि काल, जिसको हम लोग पूर्व किशोरावस्था भी कहते हैं। इसकी एज डिफरेंस किसी बुक में 11 से 13 वर्ष तक और किसी बुक में 11 से 15 वर्ष तक लिखी है। एग्जाम में आपको देखना है, अगर आपको ऑप्शंस में एक विकल्प 11 से 15 वर्ष दिया हो, बाद बाकी अन्य विकल्प दिए गए, तो आप लोग 11 से 15 लिख लेना। जहां पर 11 से 15 ना देखकर 11 से 13 दिया है, वहां पर आप लोग 11 से 13 कर देना। दोनों विकल्प आपके सामने नहीं आएंगे। चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को। किसने बहु विमानात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? कौन से मनोवैज्ञानिक ने दिया? बहुविमानात्मक, विमामिन क्या होता है? दिशा। बहुबुद्धि का सिद्धांत, इस तरह भी प्रश्न को घुमा के पूछा गया है। अब तो आप लोग जान गए होंगे। ये आपके दिया बहुबुद्धि सिद्धांत हावर्ड गार्डनर ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये सिद्धांत कब दिया? 1983 में। 1983 में इस सिद्धांत को दिया। इन्होंने बुद्धि का 8 प्रकार से वर्णन किया था। स्पीयरमैन की बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्पीयरमैन ने आपके 2 बुद्धि सिद्धांत और त्रिबुद्धि सिद्धांत दिया। 2 बुद्धि सिद्धांत और त्रिबुद्धि सिद्धांत आपके स्पीयरमैन ने दिया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, डिस्लेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। यह डिस्लेक्सिया आपकी कौन सी परेशानी है, कौन सा विकार है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को।
डिसलेक्सिया आपके पढ़ने में या पठन विकार आपकी अशक्तता है, कठिनाई होती है, तो ये आपके पढ़ने हो जाएगा। जैसे पढ़ा नहीं जाता, पढ़ाई पढ़ने में कठिनाई होती है, पठन विकार है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? समावेशी कक्षा की बात हो रही है, हम लोग डिस्कस किया था लेक्चर में। आंसर देना सभी स्टूडेंट को। प्रश्न को पढ़िए फिर आंसर दें। क्लास को अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करते जाइएगा। जो भाई बहन अग्रणी फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि स्टडी विशेषांक में बात होती है आपके सिलेक्शन की, बात होती है आपको एक सरकारी सीट दिलाने की। और कहना चाहूँगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए सर्च करें स्टडी विशेषांक, या फिर ये लिंक दी गई है, लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। शिक्षक क्या भूमिका नहीं शिक्षक की? शिक्षक को निःशुल्क या निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, यह शिक्षक की भूमिका नहीं होती। शिक्षक को सभी बच्चों को एक समान रूप से शिक्षा देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए कौन सी क्रिया करनी चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए? आंसर दें सब स्टूडेंट। प्रश्न पूछने के लिए बात हो रही है। बात करते हैं, प्रश्न पूछने के लिए छात्रों को प्रेरित करना चाहिए कि बच्चे अपने कंफ्यूजन या डाउट को पूछ सके। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। बात करते हैं इसी से प्रश्न पूछने के लिए, तो मनोवैज्ञानिक थे आपके जॉन डीवी, उन्होंने शिक्षक प्रक्रिया को कौन सा बताया? आपका त्रिमुखी बताया, त्रिमुखी शिक्षण प्रक्रिया बताया। इन्होंने कहा कि शिक्षा जो प्रक्रिया होती है इसमें तीन चीज होती हैं। एक तो आपका शिक्षक होता है, एक पाठवस्तु होता है, और दूसरी आपका क्या होता है? विद्यार्थी होता है। तीन चीजें होती हैं शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है? वृद्धि की बात हो रही है। आंसर दें सब स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, शारीरिक विकास से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। सभी स्टूडेंट आंसर दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? आपके दिया स्किनर ने, स्किनर ने दिया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उद्दीपक अनुक्रिया की बात की थी हम लोगों ने, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत आपको दिया था थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट पर आपके सामने, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? ब्रूनर की बात हो रही है। कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट को देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अंतःप्रज्ञावस्था। ब्रूनर ने आपका संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था, जिसमें आपका अंतःप्रज्ञावस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। ये कौन से आपके 5 पद हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर दें। क्रम बताना आपको और राइट आंसर का जवाब देना। सबसे पहले बताया गया किसी चीज की खोज करनी चाहिए, तो आपका खोज से स्टार्ट करेंगे। खोज आपका फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं खोज के बाद में उसका प्रस्तुतिकरण, टू फर्स्ट। बात टू फर्स्ट किस में दिया गया? आपका पूरा कंफर्म हो जाएगा। केवल 2 ऑप्शंस आपके पास बचे हैं, ए और डी। इस तरह से क्वेश्चंस को निकाला जाता है और सॉल्व किया जाता है। जब खोज होगा उसका प्रस्तुतिकरण होगा, फिर उसके बाद कौन सी चीज होती है सोचिए। उसके बाद उसका आत्मनीकरण होता है। तो फोर्थ नंबर आपका जो होगा थर्ड नंबर पे आएगा। तो आपका राइट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। इनका जो क्रम है आपका हो जाएगा खोज, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, संगठन या व्यवस्था बनाना, उसके बाद आपका आ जाएगा वाचन या फिर अभिव्यक्तिकरण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? आंसर दें सभी स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा
अनुमूल्यन जो आपका है ये आपका संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, जबकि आपका अनुपयोग, ज्ञान और बोध ये आपके संबंधित हैं संज्ञानात्मक क्षेत्र से। नेक्स्ट पर आपके सामने निम्न में से कौन सा अधिगम का वृक्क नहीं, अधिगम के वृक्क की बात हो रही है। अधिगम का जो वृक्क होता है वो आपका लंबवत नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अधिगम के वृक्क मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका सरल होता है, सरल, नतोत्तर, मिश्रित और उन्नोत्तर। तो 4 वृक्क होते हैं। कॉपी में नोट डाउन कर लें सब स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में आंसर दें सब स्टूडेंट। सब स्टूडेंट को आंसर देना। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। उपयुक्त या सही विकल्प आपका है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पाठ सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। किससे संबंधित? पाठ सहगामी क्रियाओं की बात हो रही है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। आपका राइट आंसर, ये क्रियाएं मुख्यतः संबंधित होती हैं छात्रों के सर्वांगीण विकास से। आपका शारीरिक विकास भी होना चाहिए, मानसिक विकास भी होना चाहिए, सामाजिक विकास भी होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया या अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है? कमेंट बॉक्स में आंसर दें सब स्टूडेंट। सब स्टूडेंट को आंसर देना है। बात करते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बीएस ब्लूम ने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया, जबकि आपके स्किनर, यहां पे आपको हो जाएगा कोहलर और थॉर्नडाइक ने अधिगम से संबंधित सिद्धांत दिए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बीएस ब्लूम ने अपनी ब्लूम टैक्सोनॉमी दी थी। इसमें सीखने के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था। किसका किया था? सीखने के उद्देश्यों का वर्गीकरण। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। अवरोधन मीन क्या होता है? इसका हिंदी अर्थ आपको बताना है कि अवरोधन होता क्या है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सब स्टूडेंट को। अवरोधन में होता है रुकना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, जब बालक फेल हो जाता है तो उसको अवरोधन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? आंसर सभी स्टूडेंट को देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। प्रस्तावना कौशल में किसमें आएगा? आपका प्रस्तावना कौशल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मानव विकास का प्रारंभ होता है, कहां से प्रारंभ होता है? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। मानव विकास, आपका राइट आंसर, मानव का विकास गर्भावस्था से ही होने लगता है और जीवन पर्यंत ये चलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कौन सा आंसर? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, पुस्तक के लेखक। एग्जाम में पुस्तक के लेखक से संबंधित प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। प्लेलिस्ट, आपको प्ले लिस्ट में जाना है शिव शशांक की, जहां पे एक चैप्टर है या एक टॉपिक है, सभी पुस्तकों के बारे में उसमें डिटेल से डिस्कस किया गया है। सभी स्टूडेंट उसमें देख लें। एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे पुस्तक से। सारी पुस्तकों को डिस्कस किया गया है। प्ले लिस्ट में जाना है, मनोविज्ञान के नाम से प्ले लिस्ट है, उसमें सारी पुस्तकों को डिस्कस किया गया है। सभी स्टूडेंट देखें उस वीडियो, उस क्लास को। द कंडीशन ऑफ लर्निंग, ये पुस्तक आपकी थी। राइट आंसर हो जाएगा द कंडीशन ऑफ लर्निंग। पुस्तक के लेखक हैं आपके ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, आर एम गैने। जी हाँ, हम लोग बात करते हैं इस पुस्तक को कब लिखा गया, प्रकाशन कब हुआ? आपका 1965, 1965। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग डिस्कस करते हैं।
किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोधी की अवस्था है। यह कथन किसका है? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था की हम लोग बात करते हैं तो किशोरावस्था का जो एज डिफरेंस होता है, समय अवधि होती है आपकी 12 से 18 वर्ष तक। ये कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने कहा? आपके मनोवैज्ञानिक ने कहा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, स्टैनले हॉल ने। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? सूक्ष्म शिक्षण की बात हो रही है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सब स्टूडेंट को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 36 मिनट। 36 मिनट लगता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सीखने के पठार की हो रही है। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। यह वचन या कथन किसका है? कमेंट बॉक्स में आंसर दें सब स्टूडेंट। जब कोई हाई स्कूल या इंटर पढ़ता है उसके बाद पढ़ना छोड़ देता है तो उसके बाद जो उसकी पढ़ने से संबंधित कोई भी पठार या कोई भी प्रक्रिया नहीं होती उसको हम लोग क्या कहते हैं? सीखने का पठार कहते हैं। यह कथन किसका है? कमेंट बॉक्स में आंसर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये स्टेटमेंट आपका है गिफ्ट्स व अन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ये स्टेटमेंट आपका है गिलफोर्ड का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, आपको सुमेलित करना है, सुलोमित करना है। इसमें कुछ प्रतिमान दिए गए हैं और मनोवैज्ञानिक दिए गए हैं। कौन सा सही सुलोमित होगा या मैच होगा? कमेंट बॉक्स में आंसर दें सब स्टूडेंट। ब्रूनर की बात हो रही है। ब्रूनर ने कौन सा प्रतिमान दिया? आपका संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान। तो आपका ए किस पे जाएगा? ए आपका आएगा 4 पे। आशुबेल की बात कर रहे हैं तो आशुबेल ने आपका अधिगम का जो प्रतिमान दिया आपका अधिगम असंगठक शिक्षण प्रतिमान। बी का आपका थर्ड। लेजर की बात करते हैं, ग्लेजर की बात करते हैं, या लेजर लिखा है, लेजर नहीं होता, आपका ग्लेजर हो जाएगा। गाय आधा गाय फिर लेजर। ग्लेजर की बात करते हैं हम लोग, इन्होंने बुनियादी शिक्षण प्रतिमान दिया, सी का फर्स्ट। गाल्डन की बात करते हैं तो गाल्डन ने आपका दिया साइनोटिक्स शिक्षण प्रतिमान। इस तरह जो आपका विकल्प सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का आपका क्या हो जाएगा 4। बी ऑप्शंस में आपका फर्स्ट का 1 दिया गया है, गलत दिया गया, बी आपका नहीं होगा। फर्स्ट का आपका होगा 4th, ए का आपको होगा आपका 4th, ए का आपका 4th। बी की बात करते हैं हम लोग, बी का आपका क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा 3rd। सी की बात करते हैं हम लोग तो सी का आपका हो जाएगा 1। डी की बात करते हैं तो डी का आपका हो जाएगा 2। 4 3 1 2 जो कि आपका किसी भी विकल्प में नहीं दिया गया। तो आपका राइट आंसर ए का बी का 3, सी का 1, डी का 2। कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करना, कॉपी में एग्जाम में पूछा जाता है और यूपी टेट में प्रीवियस ईयर के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, समस्या समाधान का प्रथम चरण है, क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर दें सब स्टूडेंट। सबसे पहले कोई समस्या समाधान है, समस्या की पहचान करना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब। एक टीचर के रूप में आपको बताना है कब होगा प्रभावशाली। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर। बालकों का संज्ञानात्मक, भावनात्मक, मनोचालक मतलब है सभी पक्षों का, तो हम लोग मनोचालक को क्रियात्मक भी कहते हैं, सभी पक्षों का विकास होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, प्रस्तुतिकरण। डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने डिस्कस किया यूपी टेस्ट से संबंधित बेहतरीन और इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे कहना चाहूँगा सभी भाई बहनों अग्रणी कॉपी में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन कर लें, आगे रिवीजन के समय में आपको मदद मिलेगी और आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सकेंगे। जो भाई बहन अग्रणी फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि स्टडी विशेषांक में बात होती है आपको सिलेक्शन की, बात होती है आपको सरकारी सीट दिलाने की। तथा टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए स्टडी विशेषांक चैनल को टेलीग्राम पर सर्च कीजिए, वहाँ पर आप लोग जुड़ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम लिंक है t.me सुपर एग्जाम, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपसे कहना चाहूँगा क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग खुशहाल रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।